dear students, this is Dheeraj. You all are welcome in English with Genius. Dear students, यदि आपने इस वीडियो का शुरुआत कर ही दिया है देखना, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जिन बच्चों को इंग्लिश से हिंदी समझने में प्रॉब्लम होता है, उस प्रकार के बच्चों के लिए यह वीडियो है। और केवल ये एक वीडियो नहीं है, ये वीडियो फर्स्ट है। ऐसा हम लोग लगातार 2 मंथ यानी कि 60 दिनों का यह सीरीज है। इस सीरीज का नाम है इंग्लिश टू हिंदी सीरीज। इसका सिंपली नाम क्या है? इंग्लिश टू हिंदी सीरीज। इंग्लिश टू हिंदी सीरीज। इंग्लिश टू हिंदी सीरीज के तहत हम लोग 60 दिनों का ये कोर्स करेंगे, जो कि आपके लिए पूरी तरह से फ्री होगा, यूट्यूब पर होगा। और आप इसका इस्तेमाल करके आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ करके उसको आप हिंदी में करना समझ जाएंगे, अपनी भाषा में करना समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए एक छोटा सा पैसेज लिया है और मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। ठीक है, कैसे इंग्लिश टू हिंदी होता है। देयर वॉज अ किंग। देखो, जब भी कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है, ये वर्ब आता है। जब वर्ब कोई नहीं रहे तो ये मेन वर्ब का भी काम करता है। सो देयर वाज, देयर से सेंटेंस शुरू होगा और यदि इज एम आर लगा रहेगा तो उसका मतलब होता है कि है। जैसे कि एक कौवा है, देयर इज अ क्रो। एक आदमी है, देयर इज अ मैन। एक टीचर है, देयर इज अ टीचर। अब वही बोलेंगे कि एक टीचर था, देयर वाज अ टीचर। एक मोबाइल था, देयर वाज अ मोबाइल। एक प्रिंसिपल था, देयर वाज अ प्रिंसिपल। एक बच्चा था, देयर वाज अ चाइल्ड। एक राज्य था, देयर वाज अ स्टेट। तो देयर से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि उसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका हुआ कि देयर वाज अ किंग। किंग का मतलब क्या होता है? राजा होता है। यानी कि इसका मतलब है कि एक राजा था। ही वॉज वेरी काइंड। वह बहुत दयालु था। कैसा था? वह बहुत दयालु था। और ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार था। ऑनेस्ट का मतलब क्या हुआ? ईमानदार। आप मेरे साथ बस इस काम को लगातार करते रहिएगा। द पीपल ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य के लोग। ऑफ के बाद जो वर्ड लगा रहता है ना, वहां से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो द पीपल ऑफ हिज किंगडम यानी उसके राज्य। किंगडम का मतलब राज्य या साम्राज्य होता है। साम्राज्य भी होता है और राज्य भी होता है। तो उसके साम्राज्य के लोग उसे प्यार करते थे। क्या करते थे? उसको प्यार करते थे। कितना? सो मच, यानी कि उसके राज्य के लोग उसको बहुत प्यार करते थे। ही ऑलवेज थॉट अबाउट हिज सब्जेक्ट्स। वह हमेशा अपने प्रजा के बारे में सोचा करता था। सब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? प्रजा हुआ। सो वह हमेशा अपने प्रजा के बारे में, अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में। थॉट मतलब सोचता था। नो वन, कोई नहीं। नो वन वॉज अनहैप्पी इन हिज स्टेट। स्टेट का मतलब होता है राज्य। उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। कोई भी दुखी नहीं था, यानी कि सभी लोग खुश थे। वन डे, एक दिन। वन डे का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? एक दिन। आप भी ऐसे इसको अब जब मैं पढ़ा दूं तो आप फिर से एक बार अपने घर पर इसको पढ़िएगा। He called his son, उसने अपने बेटे को बुलाया। Called मतलब क्या होता है? बुलाना होता है। ये V2 लगा हुआ है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। And said, और उसने कहा। That मतलब क्या होगा यहाँ पर? कि you were, you का मतलब तुम होता है और you के साथ was नहीं बल्कि क्या होता है? were होता है। You were the successor of this throne। थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी। क्या होता है प्यारे बच्चों? राजगद्दी। तो तुम इस राजगद्दी के सक्सेसर हो, यानी कि तुम अगला राजा बनने वाले हो।
माने अपने बाद बोल रहा है कि मेरे बाद अब तुम इस गद्दी के सक्सेसर हो। सक्सेसर का मतलब होता है अग्रज, मतलब आगे चल करके तुम इस राजगद्दी के राजा बनोगे। देयरफॉर का मतलब क्या होता है? इसलिए। यू हैव टू, तुमको क्या करना होगा? पास करना पड़ेगा। क्या? द एग्जाम, तुम्हें परीक्षा पास करना पड़ेगा। टू बिकम, बनने के लिए। क्या बनने के लिए? राजा बनने के लिए। कहाँ का राजा? तो इस साम्राज्य के राजा बनने के लिए तुम्हें एक परीक्षा पास करना होगा। इसमें प्यारे बच्चों हम लोगों ने सबसे यूनिक स्ट्रक्चर जो आपको याद रखना होगा, वो यूनिक स्ट्रक्चर आपका क्या है? देयर वाज अ किंग। देयर वाज अ किंग, इसका हिंदी क्या हुआ? एक राजा था। देयर वाज अ मैन, एक आदमी था। देयर वाज अ टीचर, एक टीचर था, एक शिक्षक था। तो आप इस प्रकार के कम से कम 10 सेंटेंस, कुछ इज एम आर से और कुछ वाज वर से आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका वाज लग रहा है, ये किसके अनुसार लगता है? इस राजा के अनुसार लगेगा, देयर के अनुसार नहीं लगेगा। जैसे कि देखिए, देयर वर सम बॉयज, कुछ लड़के थे। क्या? कुछ लड़के थे। तो देखो वर लगा है ना, क्योंकि यहाँ पर सम बॉयज है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। वैसे एक बच्चा है तो देयर इज अ चाइल्ड, 2 बच्चे हैं, देयर आर 2 चाइल्ड्स। समझ पा रहे हैं आप? तो आप अपने से सेंटेंस को लिखें। मैं भले आप कहीं पर भी हो, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, यहाँ तक कि आप हमसे कॉल करके, मैसेज करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप अपने जो भी परेशानी है मुझ पर छोड़ो, मैं आपकी परेशानियों का हल कर सकता हूँ। और यदि आपको कोई प्रकार का त्रुटि है, प्रॉब्लम हो रहा है चीज़ों को समझने में, तो 8210226183, इतना ही दयालुता, इतना ही प्रेम के साथ मैं आपको मैसेज पर या कॉल पर भी आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि आपके जीवन में एक लौ जले, एक प्रकाश आए और आप इंग्लिश टू हिंदी करना समझ जाए। मैं बहुत बेसिक चीज़ों को करा रहा हूँ। ऐसा यदि आप 60 वीडियो स्टोरी फर्स्ट है, ऐसा स्टोरी आप 60 तक लगातार इस वीडियो को देखते हैं प्यारे बच्चों, लगातार, तो एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप कोई इंग्लिश बोलता रहेगा और आप उसको आसानी से समझते रहेंगे। कोई इंग्लिश पढ़ता रहेगा, उसको आप आसानी से समझते रहेंगे। कोई इंग्लिश आप पढ़ेंगे, आसानी से उसको समझते रहेंगे। ऐसा भी दिन आएगा प्यारे बच्चों। सो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो यदि हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।